प्यारे बच्चों सब, कैसे हो तुम लोग? अच्छे तो होगे ही। बच्चों सब, यह जो राकेश फिजिक्स प्लस चैनल है ना, इस पर फिर से तुम लोगों का स्वागत है। बिल्कुल, बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों सब, तुम लोग तो वैसे हमको हमेशा ही अच्छे लगते हो, लेकिन जब मुस्कुराते रहते हो ना, तब और भी ज़्यादा अच्छे लगते हो। तो इसलिए बच्चों सब ऐसा करो कि पहले एक बार मुस्कुरा दो, थोड़ा सा मुस्कुरा दो, थोड़ा सा और मुस्कुरा दो। कहते हैं बच्चों, छू ले आसमान जमीन की तलाश ना कर, छू ले आसमान जमीन की तलाश ना कर, जी ले जिंदगी खुशी की तलाश ना कर। छू ले आसमान जमीन की तलाश ना कर, जी ले जिंदगी खुशी की तलाश ना कर। तकदीर यूं ही बदल जाएगी मेरे बच्चे, तकदीर यूं ही बदल जाएगी मेरे बच्चे, मुस्कुराना सीख ले वजह की तलाश ना कर। तो बच्चों, हंसते मुस्कुराते हुए रहते हो ना, तो बहुत अच्छे लगते हो बच्चों सब। तो बच्चों सब, हम लोगों ने पिछला यानी प्रीवियस क्लास में बिहार बोर्ड का जो सिलेबस है फिजिक्स का, उसका डिस्कशन किए थे, और इसमें बच्चों तुम लोगों को बहुत कुछ पता चला भी होगा। आज बच्चों पहला क्लास है, और पहला क्लास तुम लोगों के लिए होगा बहुत महत्वपूर्ण। इतना आसान, इतना ज्ञानवर्धक, जो तुम लोगों को लगे नया नहीं, कुछ तो अलग है। और तुम लोग वैसे भी जानते हो बच्चों, कुछ तो खास है, तभी तो राकेश सर अभी तक तुम लोगों के साथ है। तो बच्चों सब, तो देर न करते हुए शुरू करते हैं हम लोग आज की पढ़ाई को। पूछोगे सर आज क्या पढ़ेंगे हम लोग? तो आज बच्चों बहुत कुछ नहीं, हमारा जो फिजिक्स का क्लास 12th का पहला यूनिट है, पहला इकाई है, स्थिर वैद्युतिकी, इसका इंट्रोडक्शन प्राप्त करेंगे बच्चों, बहुत अच्छे से, बहुत आसानी से, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग रूप में। तो शुरू करते हैं बच्चों आज का क्लास। मन को शांत रखिए, एक बार लाइक बटन दबाइए, अपने दोस्तों के साथ क्लास को शेयर कीजिए। जब आप शेयर करते हैं, दूसरे दोस्त के पास पहुंचता है, और दूसरे दोस्तों से मेरी बातचीत होती है, तब हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि आपके कारण किसी और का उसमें थोड़ा सा मदद हो जाता है, और साथ साथ हमें भी खुशी होती है कि मेरा क्लास ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा देख रहा है ज्वाइन करके। तो शुरू करते हैं बच्चों सब, आइए शुरू करें। तो बच्चों सब, कितनी अच्छी बात है कि तुम लोग साथ हो और पढ़ाई का सिलसिला जारी है। तो बात करते हैं बच्चों हम लोगों का फिजिक्स का, किसका बच्चों? फिजिक्स का जो पहला इकाई है, फर्स्ट यूनिट है उसका। याद होगा तुम लोगों को बच्चों कि हम लोगों का फिजिक्स का जो यूनिट फर्स्ट है, उसका नाम है बच्चों स्थिर वैद्युतिकी। और बच्चों इंग्लिश में क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो बच्चों सब, हमारा जो क्लास 12th का फर्स्ट यूनिट है स्थिर वैद्युतिकी यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसका बच्चों आज हम लोग इंट्रोडक्शन प्राप्त करेंगे, तोड़ तोड़ के, मरोड़ मरोड़ के, छोटा छोटा टुकड़ा में बांट बांट के बच्चों। लेकिन पहले तुम लोगों से एक बात करना चाहते हैं। अच्छा बच्चों, आजकल तो बरसात का मौसम है, बराबर बिजली चमकते रहती है, बादल गरजते रहती है, बिजली का गिरना आम बात है। बच्चों सब, इस सब के पीछे किस घटना का रोल है, भूमिका है, बतला सकते हो? कौन सा सिद्धांत, कौन सा घटना इस सब के पीछे लागू होता है, बतला सकते हो? बतलाने का प्रयास करना कमेंट बॉक्स में। तब तक बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो, यह जो बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यह दो वर्ड से मिलकर बना है। पहला है बच्चों इलेक्ट्रो। इलेक्ट्रो क्या है बच्चों? प्रीफिक्स है। प्रीफिक्स समझते हो? नहीं समझते हो? कोई बात नहीं, इधर देखो। अच्छा, मोबाइल का नाम सुना है?
MOBILE, मोबाइल। मोबाइल मतलब होता है चलता। इसमें देखो क्या जोड़ रहे हैं, इम जोड़ देंगे, इम, तो यह हो जाएगा इमोबाइल। अब यह चलता के बदले यह हो जाएगा जो नहीं चलता हो, मतलब रुका हुआ, रुका हुआ। अब बच्चों यहां देख रहे हो कि यह जो मोबाइल है ना, यह मुख्य शब्द है बच्चों, यह है मुख्य शब्द। और इससे पहले कौन आया है, इम। यह इम आकर के मोबाइल के शब्द को बदल दिया है, अर्थ को बदल दिया है। तो यह जो बच्चों मोबाइल है, यह मुख्य शब्द है। इसके पहले एक छोटा सा इम जुटा और यह इम जो है बच्चों शब्द को बदल कर, सॉरी बच्चों, अर्थ को बदल कर रख दिया। जो मोबाइल चलता था, इम लगा देने से ई मोबाइल हो गया, इसका मतलब हो गया रुका हुआ। बच्चों यह जो इम है ना, यही है प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स बच्चों वह होता है जो मुख्य शब्द से पहले आकर के उसके अर्थ को बदल देता है। समझे बात को? तो प्रीफिक्स वह होता है जो मुख्य शब्द से पहले आता है और उसके अर्थ को बदलकर रख देता है। जैसे बच्चों मोर्टल का नाम सुना है, मरणशील, उससे पहले इम लगा दोगे तो हो जाएगा इमोर्टल, मतलब अमरणशील। तो वहां जो बच्चों इम है वह क्या है, प्रीफिक्स है। क्या है बच्चों, प्रीफिक्स। तो यह जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है बच्चों, यह दो वर्ड से मिलकर बना है, दो शब्द से मिलकर बना है। एक है बच्चों इलेक्ट्रो और दूसरा है स्टैटिक्स, स्टैटिक्स। सुने बच्चों सब? तो यह जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है कितने वर्ड से मिलकर बना है, दो, इलेक्ट्रो और स्टैटिक्स। यह है बच्चों मेन वर्ड, यह मेन वर्ड है अर्थात मुख्य शब्द है। ठीक, तो कोई पूछेगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कितने वर्ड से मिलकर बना है, कहेंगे सर दो। कौन कौन, इलेक्ट्रो और स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो क्या है, प्रीफिक्स है, और स्टैटिक्स क्या है बच्चों, मेन वर्ड है। इलेक्ट्रो का नाम पहले तुम लोग सुना है, केमिस्ट्री में सुना होगा, इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोलाइसिस। बच्चों वास्तव में यह जो इलेक्ट्रो है ना, इलेक्ट्रो, इसका उपयोग होता है इलेक्ट्रिसिटी के लिए। किसके लिए बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी। और स्टैटिक्स का मतलब होता है एट रेस्ट। बच्चों इलेक्ट्रिसिटी को बाद में नाम दिया गया चार्ज, चार्ज यानी आवेश, चार्ज यानी बच्चों आवेश। और एट रेस्ट का मतलब हो जाता है बच्चों स्थिर, स्थिर बोलो या रुका हुआ बोलो, एक ही बात है। तो बच्चों सब हमारा जो पहला यूनिट है वह क्या है, स्थिर वैद्युतिकी। इंग्लिश में क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कितने वर्ड से मिलकर बना है, दो, इलेक्ट्रो और स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो क्या है बच्चों, प्रीफिक्स है जिसका मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी। और इलेक्ट्रिसिटी को बच्चों जब हम लोग दूसरा नाम देते हैं तो वह चार्ज कहलाता है। स्टैटिक्स यहाँ बच्चों मेन वर्ड है यानी मुख्य शब्द है, इसका मतलब होता है एट रेस्ट यानी स्थिर यानी रुका हुआ। बच्चों सब इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि रुका हुआ आवेश, स्थिर और रुका हुआ एक ही बात है। स्थिर बोलो बच्चों या रुका हुआ बोलो, एक ही बात है। इस प्रकार कह सकते हो कि जब हम लोग रुका हुआ आवेश के बारे में पढ़ेंगे तो वही स्थिर वैद्युतिकी कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों, स्थिर वैद्युतिकी। किस आवेश के बारे में पढ़ेंगे, रुका हुआ आवेश के बारे में, अर्थात स्थिर आवेश के बारे में पढ़ेंगे तो वही कहलाएगा स्थिर वैद्युतिकी। तो लिखेंगे बच्चों स्थिर आवेशों का अध्ययन स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है। बच्चों सब इंग्लिश में भी लिख लो, द स्टडी ऑफ चार्जेज एट रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो बउआ सब तुम लोगों ने देखा
कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कितने वर्ड से मिलकर बना है? दो। इलेक्ट्रो और स्टैटिक्स, इलेक्ट्रो का उपयोग किसके लिए होता है? इलेक्ट्रिसिटी के लिए। और स्टैटिक्स का मतलब ही होता है एट रेस्ट। इलेक्ट्रिसिटी का नाम बच्चों बदल करके बाद में क्या कर दिया गया? चार्ज। और एट रेस्ट मतलब होता है स्थिर या रुका हुआ। तो हम लोग कह सकते हैं जब आवेश रुका हुआ हो, जब आवेश स्थिर हो, जब आवेश चल नहीं रहा हो, तब उसके बारे में अध्ययन क्या कहलाता है? स्थिर वैद्युतिकी। इसे इंग्लिश में लिख सकते, द स्टडी ऑफ चार्जेज एट रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब बच्चों सब आगे बढ़ेंगे। स्थिर वैद्युतिकी का अनुप्रयोग। बच्चों सब एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब देखो बच्चों सब, स्थिर वैद्युतिकी का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, चलो दिखलाते हैं तुम लोगों को। यह देख रहे हो बच्चों, देखो यह पहचाना? तुम्हारा घर में पंखा होगा, कूलर होगा, एसी होगा, उस सब में लगा हुआ होगा। इसे बच्चों कंडेंसर कहते हैं हम लोग अपनी बोलचाल की भाषा में, लेकिन किताब में इसे कैपेसिटर कहा जाता है और हिंदी में कहते हैं संधारित्र। तो बच्चों यह जो कंडेंसर, जिसे हम लोग अपनी बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, नाम देते हैं, जिसे किताब में क्या लिखा जाता है? कैपेसिटर, और बच्चों हम लोग हिंदी में संधारित्र कहते हैं। तो संधारित्र के निर्माण में और उसके कार्य करने में बच्चों किसका योगदान होता है? स्थिर वैद्युतिकी का। अच्छा, तुम लोग गाड़ी सबको, कार मोटरसाइकिल सबको पेंट करते हुए देखा है? कैसे पेंट करता है बतलाओ? एक बाल्टी एशियन पेंट घोल के अब ब्रश से पेंट करता है? नहीं, स्प्रे मशीन होता है। उस स्प्रे मशीन के द्वारा बच्चों पेंट किया जाता है। तो जब तुम स्प्रे मशीन के द्वारा कार को, मोटरसाइकिल को पेंट करते हो, तो उसमें बच्चों स्थिर वैद्युतिकी का ही उपयोग होता है। इतना ही नहीं बच्चों, यह जो बिजली गिरना है या बिजली चमकना है, बादल गरजना है, यह सब जो प्राकृतिक घटना है ना, इसकी व्याख्या करने में भी बच्चों हम लोगों को स्थिर वैद्युतिकी का ही सहारा लेना पड़ता है। तो अब बच्चों तुम लोग कभी ना कभी जीरोक्स कराने गए होगे ना? जीरोक्स, हाँ, जिसे जेरोक्स मशीन कहते हैं, जहाँ तुम किसी पेज का फोटो स्टेट निकालते हो। तो यह जो बच्चों जेरोक्स मशीन है, जिसे फोटोकॉपियर भी कहते हैं, इसमें भी स्थिर वैद्युतिकी का उपयोग होता है। तो अब बच्चों सब तेजी में हम लोग देख लेते हैं कि स्थिर वैद्युतिकी अर्थात इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का हमारा डेली लाइफ में कहाँ कहाँ उपयोग होता है, हमारा डेली लाइफ में कहाँ कहाँ उपयोग होता है। पहला नंबर बच्चों संधारित्र में, वहीं रे कंडेंसर बच्चों, संधारित्र में। दूसरा स्प्रे द्वारा वाहनों को पेंट करने में। तो बच्चों स्प्रे द्वारा वाहनों के पेंटिंग में भी किसका उपयोग होता है बच्चों? स्थिर वैद्युतिकी का अर्थात इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। तो तुम लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, हम बच्चों आगे बढ़ जाते हैं। तीसरा नंबर, बिजली गिरने, बादल गरजने जैसी प्राकृतिक घटनाओं की व्याख्या में। चौथा नंबर बच्चों, कितना नंबर? 4 नंबर, 5 नहीं रे, 4। अच्छा बच्चों सब एक बात बतलाओ, तुम लोगों में से आलसी कौन सा है? कोई नहीं है?
डिसाइड करके तब तक कमेंट बॉक्स में लिखो कि कौन कौन सब आलसी हो। तब आज के क्लास के लास्ट में आलसी वाला कहानी सुनाएंगे तुम लोगों को। तो जो जो सब बच्चे आलसी हो वह सब जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में लिखो कि सर हम भी आलसी हैं, हम भी आलसी, हम 1 नंबर का आलसी, हम 2 नंबर का आलसी है। लिखना शुरू करो तो फटाफट। हो रे लिखो ना। जेरोक्स, या आर है बच्चों, कर्सिव का आर, जेरोक्स मशीन, जिसे बच्चों दूसरा नाम भी देते हैं फोटो कॉपियर में। नेक्स्ट बच्चों प्रिंटर में, प्रिंटर में भी उपयोग होता है। हवा को शुद्ध करने में। अब बच्चों सब आजकल बहुत सारा गाड़ी आ गया है जिस कार में एयर प्यूरिफायर लगा होता है, और दिल्ली जैसा शहर जाओगे ना तो वहाँ पर लगभग सभी के घर में एयर प्यूरिफायर रहता है, क्योंकि यहाँ की हवा बहुत प्रदूषित होती है, बहुत गंदगी होती है हवा में। उसको शुद्ध करने के लिए बच्चों एयर प्यूरिफायर का उपयोग किया जाता है, और वह जो एयर प्यूरिफायर है उसे आयोनाइजर भी कहते हैं। और वह आयोनाइजर बच्चों स्थिर वैद्युतिकी के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। तो हवा को शुद्ध करने में बच्चों स्थिर वैद्युतिकी का ही उपयोग होता है। नेक्स्ट, परमाणु संरचना की व्याख्या में, बच्चों परमाणु संरचना की व्याख्या में भी इसका उपयोग होता है। वान डी ग्राफ, वान डी ग्राफ जेनरेटर में इत्यादि। तो बच्चों सब हम लोग देख रहे हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी स्थिर वैद्युतिकी का उपयोग हमारा डेली लाइफ में कहीं न कहीं होता ही होता है, चाहे वह बिजली गिरने, बादल गरजने जैसी प्राकृतिक घटनाओं की व्याख्या में हो, जेरोक्स मशीन यानी फोटो कॉपियर के काम करने में हो, प्रिंटर में हो, हवा को शुद्ध करने में हो, परमाणु संरचना की व्याख्या में हो, वान डी ग्राफ जनरेटर में हो बच्चों। और इतना ही नहीं, तुम लोगों को इससे पहले भी बतलाए हैं। क्या बतलाए हैं बोलो तो? वाहनों को स्प्रे द्वारा जब पेंट करते हैं ना तो उसमें भी बच्चों स्थिर वैद्युतिकी का उपयोग होता है। और इतना ही नहीं रे बच्चा सब, इतना ही संधारित्र यानी कंडेंसर में भी बच्चों स्थिर वैद्युतिकी का उपयोग होता है। तो देख रहे हो कि हमारा डेली लाइफ में स्थिर वैद्युतिकी का क्या महत्व है या नहीं है? बहुत है। अब बच्चों साहब स्थिर वैद्युतिकी तो एक इकाई है, इसका इंट्रोडक्शन प्राप्त कर लिए, इसका उपयोग कहाँ होता है वह भी प्राप्त कर लिए। अब बच्चों हम लोग चलेंगे अपना पहला चैप्टर के तरफ, फर्स्ट चैप्टर ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है क्लास 12 का बच्चों, उसके तरफ हम लोगों को चलनी चाहिए। तो पहला चैप्टर का नाम क्या है जानते हो? तो यह है बच्चों चैप्टर नंबर फर्स्ट, इसका नाम है वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र, और इंग्लिश में कहते हैं बच्चों इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो बच्चों यह है हमारा पहला चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर क्लास 12 के फिजिक्स का, नाम है वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। बच्चों सबसे पहले तुम लोग यह पूछोगे कि सर इसमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं यह बतला दीजिए। बच्चों यह नहीं बतलाएंगे। कहोगे सर क्यों? क्योंकि बच्चों तुम लोगों को सिलेबस डिस्कशन जिस दिन किए थे ना, उस दिन किस चैप्टर में कौन सा टॉपिक पढ़ना है यह भी डिस्कशन कर चुके हैं। तो तुम लोग जो बच्चा सब पहला क्लास ज्वाइन नहीं किया है, पहला क्लास ज्वाइन कर लेना, या बच्चों यहाँ पर तुम लोगों को लिंक में मिल जाएगा उस क्लास का, वह क्लास तो तुम लोग लिंक ओपन करके देख सकते हो कि हम लोग जब सिलेबस डिस्कशन किए थे तो उसमें कौन से चैप्टर में
कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं उस सब के बारे में बच्चों डिस्कस कर चुके हैं। इसलिए अब हम लोगों को फिर से किस चैप्टर में कौन सा टॉपिक पढ़ना है डिस्कस करने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है। तो पहला चैप्टर कौन सा है? विद्युत आवेश एवं क्षेत्र, नाम इंग्लिश में इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। अब बच्चों तुम लोगों ने, बहुत सारे बच्चे ने, अभी नाम तो नहीं पढ़ पा रहे हैं, थोड़ा सा मेरे पास पढ़ने वाला जो सिस्टम है वह थोड़ा सा गड़बड़ है, तो नहीं पढ़ पा रहे हैं बच्चों सब। लेकिन जो जो सब बोले हो हम अभी आलसी हैं सर, तो उस आलसी के लिए एक छोटा सा सुनाते हैं कहानी बच्चों। दो दोस्त था, दोनों एक नंबर का आलसी था, एक नंबर का, लेकिन दोनों लंगोटिया यार था, दोनों लंगोटिया यार। बच्चों एक दिन क्या हुआ, जब कामे धाम नहीं करता था तो दोनों को घर से निकाल दिया गया। और जब दोनों को घर से निकाल दिया गया तो दोनों क्या किया, थोड़ा सा चना का सत्तू बांधा पुटली में और चल दिया पैदल विदेश कमाने के लिए। बच्चों जाते 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 शाम हो गया। जब शाम हो गया तो दोनों ने सोचा कि आगे जाएंगे, कहीं जंगल तंगल पकड़ा गया तो दिक्कत है, इसलिए यहीं कहीं आज रात में रुक जाते हैं और कल फिर से चलेंगे। दोनों वहीं पर रुक गया, आसपास देखा तो एक कुआं मिला, कुआं के पास पहुंचा, थोड़ा पानी निकाला, जो सत्तू था वह खाया, पानी पिया और दोनों बच्चों सो गया एक जामुन के पेड़ के नीचे। जामुन जानते हो ना, ब्लैकबेरी, हाँ, जामुन के पेड़ के नीचे दोनों सो गया। सुबह में बच्चों जब उसमें से एक का आंख खुला, एक आलसी दोस्त का, तो देखा कि उसके शरीर पर एक पका हुआ जामुन गिरा है। लेकिन बच्चों वह तो था एक नंबर का आलसी, तो अपना जामुन अपने से उठा के मुंह में लिया नहीं। बगल वाला दोस्त को बोला, रे दोस्त टो 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 टो, देखो कितना अच्छा पका हुआ जामुन मेरे शरीर पर गिरा हुआ है, बहुत मेहरबानी होगी इसे उठाकर अगर मेरे मुंह में डाल देते हो। लेकिन बच्चों बगल वाला जो दोस्त था ना, वह भी तो एक नंबर का आलसी था ना, वह बोला नहीं 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 नहीं, यह काम हमसे नहीं होगा, कोई तीसरा आदमी आएगा तब उसको बोलना। बच्चों सब 2 घंटा बाद वहां एक तीसरा आदमी पहुंच ही गया कुआं के पास। तो जिसके शरीर पर जामुन गिरा हुआ था वह उस तीसरा आदमी को देख लिया। जैसे ही देखा उसको पास बुलाया, भाई साहब इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। जब नज़दीक आया तो बोला कि देखिए कितना अच्छा पका हुआ जामुन मेरे शरीर पर गिरा हुआ है, कृपा करके इसे मेरे मुंह में डाल दीजिए। अब वह जो तीसरा आदमी था उसको गुस्सा आ गया, कहता एक नंबर का आलसी है जी, तुमसे बड़ा आलसी तो आज तक कभी नहीं देखा मैंने, तुम अपना जामुन तक उठा करके अपने मुंह में नहीं डाल सकता, तुमसे बड़ा आलसी तो आज तक कभी मैंने नहीं देखा है। तब ये बगल वाला जो दोस्त जो सोया हुआ था वह कहता है, हाँ भाई साहब आप सही कहते हैं, यह जो मेरा दोस्त है ना एक नंबर का आलसी है, इससे बड़ा आलसी तो आज तक मैंने भी कभी नहीं देखा है। देखिए एक कुत्ता पूरी रात मेरा मुंह चाटते रह गया, लेकिन मेरा कमीना दोस्त उठ करके उस कुत्ते को नहीं भगाया। अब बच्चों बदलो कि इनमें से कौन सा दोस्त ज्यादा आलसी था, बड़ा आलसी था? दोनों आलसी था रे। तो तुम लोग ऐसा आलसी मत बनना, नहीं तो पता है ना क्या होगा, कुत्ता मुंह चाट के चल देगा। तो बच्चों सब इसलिए आलसी बनने का प्रयास नहीं करेंगे तो बहुत अच्छा है। एक्टिव रहना है, मेहनत करना है, खूब मेहनत करना है, खुश रहना है, मुस्कुराते रहता है और पढ़ाई को तो एकदम समोसा बना के खा जाना है। तो बच्चों सब आज कहा जा रहा उधर से डायरेक्टर साहब बोल रहे हैं, मतलब नहीं समझा, क्लास है अभी, नेक्स्ट क्लास लेना है और टाइम हो गया है, तो बोला जा रहा है कि सर जी छोड़ दीजिए, थोड़ा सा क्लास लेना है आपको ऑफलाइन, इसीलिए थोड़ा सा इस क्लास को आज रोक रहे हैं और नेक्स्ट क्लास में एकदम धमाधम गाड़ी चलेगा ना। तो आज यहीं तक रहने देते, बाय बाय।